एक पुलिस अधिकारी को गुंडों के एक गिरोह ने बेरहमी से मार डाला और उसे सुनसान जगह पर छोड़ दिया। अपने सबसे करीबी भाई का बदला लेने के लिए उसने तय किया कि वह अपने तरीके से उन गुंडों को उनके की सजा देगा। इसीलिए वह अपने कुछ साथियों को लेकर उन गुंडों में से एक को ढूंढने निकल पड़ा। बातचीत के दौरान उसने दोस्ताना अंदाज में उस गुंडे के ठिकाने के बारे में पता किया। रात में 4 लोग येलो ड्रैगन को रास्ता दिखाने के लिए तैयार थे। एक गार्ड की छोटी सी परेशानी को सुलझाने के बाद वे सफलतापूर्वक गुंडों के अड्डे में घुस गए। उन्होंने सफलतापूर्वक गुंडे के कमरे को घेर लिया, लेकिन जैसे ही वे अचानक हमला करने वाले थे, इमारत के आखिरी हिस्से में मौजूद सुरक्षा गार्ड स्प्रे लेकर उनकी तरफ आने लगा। उसकी हरकत की भनक अंदर मौजूद गुंडों को लग गई और उन्होंने तुरंत जवाबी हमला कर दिया। दा जुआंग को मौके पर ही गोली लग गई। दरवाजे पर लगाया गया बम भी विस्फोट कर गया और एक अन्य पुलिस अधिकारी घायल हो गया। तभी एक गुंडा वहां से बाहर आया। बिना देर किए उसने सबसे खतरनाक गार्ड को गोली मार दी। उसी बूढ़े आदमी की वजह से कुछ लोग बदला लेने से पहले ही पकड़े गए थे। गार्ड ने तुरंत पूछा कि वे यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन उन्होंने अपना मुंह बंद रखा और कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। शाओहेई को लगा कि वे बंधकों को बचाने आए हैं, इसलिए उसने बंधकों को गोली मारने और उन्हें खत्म करने का फैसला किया। इन खूंखार गुंडों के सामने आवेई के पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसे पता चला कि कुछ लोग अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए यहां आए थे। उस बेरहम बूढ़े आदमी ने भविष्य की परेशानी से बचने के लिए उन्हें भी खत्म करने का फैसला कर लिया। आज यहां से कौन जिंदा बाहर निकल पाएगा, यह कोई नहीं जानता था, क्योंकि उसी समय शहर में अचानक एक अज्ञात बीमारी फैल गई थी। बड़ी संख्या में लाशें इमारत के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रही थीं। जैसे ही बूढ़े आदमी ने दाजुआंग को बचाया, बंधकों के कमरे से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही एक भयानक चीख सुनाई दी। हर कोई डर से कांप उठा। शाओहेई ने जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अचानक एक बड़ा हाथ बाहर निकला और उसकी गर्दन पकड़ ली। फिर उस हाथ ने उसकी गर्दन को काट डाला। साफ था कि बंधक अब एक लाश में बदल चुका था। गुंडों ने तुरंत उस पर गोलियां चला दी, लेकिन गोलियां लगने के बावजूद उसे जरा भी चोट नहीं लगी। वह लाश अभी भी जिंदा थी और उसने कुछ लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। एक बंधक को जमीन पर पटक दिया गया। उसके 2 साथी तुरंत आगे बढ़े और उसे लात मारने लगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तभी बूढ़े आदमी ने स्प्रे से उसके सिर पर वार किया। इसके बाद लाश ने हमला करना बंद कर दिया। सभी लोग हैरान रह गए। सबसे पहले तो उन्हें यही समझ नहीं आ रहा था कि क्या शाओहेई ने उस बंधक को अभी अभी मार नहीं दिया था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा था। तभी गलियारे में एक चीख सुनाई दी। एक जवान आदमी बाहर निकलकर देखने गया, लेकिन लाश उसे घसीट कर ले गई। इससे भी बुरी बात यह थी कि जिन 2 जवानों को अभी अभी काटा गया था, वे भी बदलने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। अब वे एक दूसरे की परवाह नहीं कर सकते थे और भागने लगे। पीछे चल रहा बूढ़ा आदमी लगातार स्प्रे करता रहा, लेकिन वह लाशों के हमले को रोक नहीं सका। आखिरकार कुछ लोग भागकर छत पर पहुंचने के लिए मजबूर हो गए। लाशें फिलहाल अंदर ही रुक गई थीं। शाओहेई, जो अभी अभी लोगों को मार चुका था, डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। लेकिन जब उन्होंने दूर से शहर की तरफ देखा, तो सामने का नजारा देखकर सभी दंग रह गए। पूरा शहर आग और धुएं से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत हो चुका हो, और बड़ी संख्या में लाशें नीचे इकट्ठा हो चुकी थीं। वे पूरी तरह उस सड़ी हुई जेल जैसे माहौल में फंस चुके थे। यहां से जिंदा निकलने के लिए बुरे गुंडों और न्याय का प्रतिनिधित्व करने वाले पुलिस वालों को अपने आपसी दुश्मनी को कुछ समय के लिए भुलाकर लाशों के खिलाफ एक साथ लड़ना ही था। जाहिर तौर पर जिंदा बचने का यही एकमात्र रास्ता था। आवेई और लाओहेई ने फैसला किया कि पहले गंगदांग के कमरे में जाकर हथियार लिए जाएं और फिर चोंगवेई को मारने का कोई तरीका खोजा जाए। अच्छी बात यह थी कि उस समय गलियारे में एक भी लाश दिखाई नहीं दे रही थी। यहां तक कि जिन लोगों को अभी अभी मारा गया था, उनकी लाशें भी गायब हो चुकी थीं। अपने अपने हथियार लेने के बाद सभी लोग नीचे जाने लगे। अंधेरे गलियारे में पसरी खामोशी बेहद डरावनी थी। एक कमरे के पास से गुजरते समय ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई लाश हो। पीछे चल रहे जेन और घायल पुलिस अधिकारी ने कोई जल्दबाजी नहीं की। अचानक एक लाश कमरे से बाहर निकली और पुलिस वाले की तरफ झपटी। कुछ ही देर में वह उनकी नजरों से गायब हो गई। जेन तुरंत उसके पीछे गया। तभी 2 लाशों ने एक दूसरे पुलिस अधिकारी पर हमला कर दिया। गुंडाकुन दरवाजे के पीछे छिपने से पहले ही लाश की पकड़ में आ गया। लाश ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथ में मौजूद हथियार गलती से नीचे गिर गया। अब उसके पास लाश से हाथापाई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी बड़ी मुट्ठी से लाश को हरा दिया, लेकिन तभी और भी लाशें उसकी तरफ बढ़ने लगीं। उसे दरवाजे के पीछे छिपना पड़ा। अभी अभी गिरी हुई लाश ने उसके पैर की जांघ में काट लिया। लाओहेई ने खिड़की तोड़ी और लाश को लात मारकर दूर किया। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। जेन को भी वह लाश मिल गई जो पुलिस वाले को घसीट कर ले गई थी।
दोनों रसोई में भिड़ गए। साफ था कि जैन की मुट्ठियां ज्यादा मजबूत थीं। कुछ ही देर में उसने लाश को जमीन पर पटक दिया। जैन ने आगे बढ़कर एक औजार उठाया और फिर फ्रिज का इस्तेमाल करके लाश को दबा दिया। दुर्भाग्य से पुलिस वाले को काट लिया गया था। जैन जानता था कि काटे जाने के बाद उसका अंत क्या होगा, इसलिए उसने हथकड़ी निकाली और खुद को उसी से बांध लिया। लेकिन उसके साथियों ने उसे पहचाना नहीं। उन्होंने एक औजार उठाया और जैन के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। बाकी लोग नीचे जाने वाले थे। तभी उन्होंने गलियारे में एक आदमी को देखा जो लाशों का कत्लेआम कर रहा था। वे उसके पास गए तो पता चला कि वह एक बूढ़ा आदमी था। उसे देखते ही उन्हें समझ आ गया कि वह वेयरवुल्फ है। बूढ़े आदमी ने एक नजर में देख लिया कि कुन को लाश ने काट लिया है, इसलिए वह उन्हें अपने कमरे में ले गया और खून के घाव का इलाज करने की तैयारी करने लगा। उसकी जांघ संक्रमित हो चुकी थी, इसलिए उसकी जान बचाने के लिए उसे काटना जरूरी था। लेकिन खून को उस पर विश्वास नहीं था। उसने कहा कि वह अपना पैर नहीं खोना चाहता। बूढ़े आदमी को आखिरकार उसकी पसंद का सम्मान करना पड़ा। टीवी पर उन्होंने खबर देखी कि पूरा शहर तबाह हो चुका था। सेना आसपास के सैन्य अड्डे पर जा चुकी थी। वहां उन्होंने एक सुरक्षित क्षेत्र बनाया था और बचे हुए सभी इंसानों को वहां पनाह दी जा रही थी। यह खबर सुनकर वेई ने फैसला किया कि वेयरवुल्फ को मारकर सुरक्षित क्षेत्र में जाना चाहिए। लेकिन शाओ हेई सुरक्षित क्षेत्र की रक्षा करना चाहता था और बाहर जाकर खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। उसने कहा कि जो भी बाहर जाने की कोशिश करेगा वह उसे मार देगा। बूढ़े आदमी ने शाओ हेई को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। साफ था कि वह वेई के पक्ष में था। इस हरकत से शाओ हेई और भी नाराज हो गया। बूढ़े आदमी ने जाने की सारी तैयारी कर ली और योजना के मुताबिक निकलने लगा। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, गलियारे में एक लाश दिखाई दी। शाओ हेई ने गोली चलाकर उस लाश का पैर तोड़ दिया। उसने लाश को तुरंत नहीं मारा, बल्कि खून के साथ मिलकर उसे परेशान करने लगा। बूढ़ा आदमी भी शुरू से ही बेहद विकृत स्वभाव का था, इसलिए वह भी उनके साथ शामिल हो गया। जब तीनों उस लाश के साथ खेल रहे थे, तभी बूढ़ा आदमी उसके पास गया और उसे गोली मार दी। फिर उसने शाओ हेई को दीवार से दबा दिया और उसे परेशान करने लगा। क्या तुम भूल गए कि अभी तुमने क्या किया था? तुमने क्या कहा? मैं भूल गया। क्या? शाओ हेई को सबक सिखाने के बाद बूढ़ा आदमी दरवाजा खटखटाने लगा। इस समय शाओ हेई पूरी तरह उलझन में था। कुन उसके पास आया और उसे उकसाने लगा। तभी बगल का दरवाजा अचानक खुल गया। वह वही सुरक्षा गार्ड था जिसे लाश ने काट लिया था। वही आगे बढ़कर उसे देखने लगा, लेकिन तभी जैन ने उसे गोली मार दी। वही को समझ नहीं आया कि जैन ने ऐसा क्यों किया। उसने जैन को दीवार से दबा दिया और उसे परेशान करते हुए कहा कि वह मरा नहीं था। उसे सिर में गोली तुमने ही मारी थी। सच्चाई पता चलने के बाद वेई ने आखिरकार उसे छोड़ दिया। फिर वे सभी लिफ्ट में कूद गए, लेकिन जैसे ही वेई नीचे उतरा, शाओ हेई ने उसके सिर के पीछे गोली मार दी। कुन के उकसाने पर शाओ हेई ने अपने भाई से अलग होने का फैसला कर लिया और उनके हथियार भी अपने कब्जे में ले लिए। वेई ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शाओ हेई ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने बेरहमी से उन्हें लिफ्ट से बाहर निकाल दिया। मृत लोगों की चीखें लगातार करीब आती जा रही थीं। गार्डों को नीचे की तरफ भागते रहना पड़ा, लेकिन जब वे पहली मंजिल पर पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर दंग रह गए। दरवाजे के बाहर लाशों का ढेर लगा हुआ था। स्टील के दरवाजे के पार कुछ भी देख पाना मुश्किल था। अच्छी बात यह थी कि वहां कई तरह के हथियार मौजूद थे। हर किसी ने अपनी पसंद का हथियार उठा लिया, लेकिन जैन ने अपनी बंदूक वेई पर तान दी। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी यहां आने का अपना मकसद नहीं भूला था। सौभाग्य से वेई ने समय रहते उसे रोक लिया। आखिरकार एक इंसान ज्यादा होने का मतलब एक ताकत ज्यादा होना था। लेकिन जैसे ही वे हथियार लेकर लिफ्ट से बाहर निकले, एक लाश शीशे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई। कुछ लोग तेजी से बेसमेंट की तरफ भागे। जैन ने लाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। बड़ी मुश्किल से वे बेसमेंट तक पहुंच पाए। दरवाजा बंद होते ही लाशों ने उसे घेर लिया। तीनों लोगों ने पूरी ताकत से लाशों के हमले को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान बूढ़े आदमी को शाओ हेई का बैग दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी बैग का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। तभी उसने एक कार के पास बदले हुए खून को देखा। वह अपना ही अंग खा रहा था। अगर खून की वजह से शाओ हेई की मौत न हुई होती तो बूढ़ा आदमी शायद इतना गुस्सा नहीं होता। गुस्से में बूढ़े आदमी ने दवा की परवाह किए बिना खून पर हमला कर दिया। उसने खून को पकड़ लिया और लगातार दीवार पर उसका सिर पटकता रहा। आखिरकार उसने उसके सिर को पूरी तरह कुचल दिया। हालांकि बूढ़ा आदमी एक बेरहम गुंडा था, लेकिन वह अपने भाई के लिए बहुत अच्छा था। उधर दरवाजे को रोक रहे लोगों ने आखिरकार उसे बंद कर दिया, लेकिन इसकी कीमत वेई को अपनी हथेली पर लाश के काटने के रूप में चुकानी पड़ी। हालांकि वे आगे भागने वाले ही थे कि अचानक दूर से कदमों की आवाज सुनाई दी। बहुत सारी लाशें उनकी तरफ आ रही थीं। दूसरों को भागने का मौका देने के लिए काटा जा चुका वही आगे बढ़ गया। साफ था कि उसे अपने अंत का पता चल चुका था। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, अभी यहां से निकल जाओ।
यहां से निकल जाओ। तीनों लोग वहां से चले गए। तभी लाशें तेजी से अंदर घुस आईं, लेकिन उस समय तक वही मर चुका था। उसकी नजरें लाशों पर टिकी हुई थीं। यहां से निकल जाओ। वह पूरी ताकत से सीधे आगे भागा। आखिरकार वह एक छोटी कार में जा बैठा। जल्द ही लाशों ने वेई को चारों तरफ से घेर लिया। वेई गुस्से से चिल्लाया, उसे मार दो। फिर उसने हाथ में बंदूक उठाई और लाशों पर लगातार गोलियां चलाने लगा। जब गोलियां खत्म हो गईं, तो उसने अपनी कमर से चाकू निकाला। आखिरकार जब उसकी आखिरी ताकत भी खत्म हो गई, तो वही लाशों की भीड़ में डूब गया। दूसरी तरफ मौजूद 3 लोगों पर भी लाशों ने हमला कर दिया। सौभाग्य से बूढ़े आदमी के पास पर्याप्त फायर पावर थी। उसने मशीन गन से गोलियां चलाकर लाशों के बीच रास्ता बना दिया, लेकिन लाशें लगातार आती जा रही थीं और उसके पीछे मौजूद लोहे का दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। लगातार गोलियां चलाने के बाद बूढ़े आदमी की गोलियां भी जल्द ही खत्म हो गईं। यह देखकर कि लाशें अब बिल्कुल करीब आ चुकी थीं, बूढ़े आदमी ने जेन से कहा कि ग्रेनेड उसकी तरफ फेंके। वह उन सभी के साथ मरने वाला था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि बाकी दोनों बच पाएंगे या नहीं। उसने ग्रेनेड की सेफ्टी पिन खींच दी। सौभाग्य से आखिरी समय पर दोनों लोगों ने लोहे का दरवाजा खोल लिया और बाहर निकल गए। इसी दौरान बूढ़े आदमी को लाशों ने गिरा दिया। उसने ग्रेनेड लाश के मुंह में डाल दिया। एक जोरदार विस्फोट हुआ और दोनों लोग आखिरकार वहां से बचकर निकल गए। लेकिन बूढ़े आदमी को नहीं पता था कि जैन अभी तक अपना बदला नहीं भूला था। विस्फोट के असर से वह पूरी तरह संभल भी नहीं पाया था कि जैन ने उसकी सिर के पीछे गोली मार दी। यहां तक कि लाशों के आखिरी हमले के दौरान भी बूढ़े आदमी के किए हुए बुरे काम मिट नहीं सकते थे और जैन के सामने बूढ़े आदमी का अंत भी हो गया। आखिरकार वह बूढ़ा आदमी भी अपने किए की सजा से नहीं बच सका। जैन ने उसे गोली मार दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही जबरदस्त और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस कहानी का सबसे खतरनाक किरदार कौन लगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही शानदार कहानियां लाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है।